दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज बहुत गंभीर बात करनी है और बात करूँ उसके पहले मैं अजीत अंजुम की जी की पत्रकारिता को सलाम करना चाहता हूँ। लाल सलाम। और क्योंकि उन्होंने वो इतनी साहसिक पत्रकारिता कर रहे हैं इस उम्र में भी। वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर जा कर के पता कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो फॉर्म दे रहा है उसमें किस तरह की गड़बड़ियां कर रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम दो तरह के दो दो फॉर्म दे रहे हैं। एक भरवाते हैं, एक रसीद उसी को जिससे भरवाते हैं उसको दे देते हैं और दोनों पे दस्तखत करवाते हैं और पीछे डॉक्यूमेंट लगवाते हैं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो तो भी फॉर्म तो ले रहे हैं लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट लगाना तो पड़ेगा ही। लेकिन अजीत अंजुम जी ये कह रहे हैं, मतलब वो गली गली जाकर के जो पूछ रहे हैं, कई जिलों में गए, वो एक जिले की बात नहीं है, कई जिलों में गए और भागलपुर में, खगड़िया में, पता नहीं इतने दूर दूर के जिलों में गए वो और ये पता कर रहे हैं। और वहां पे वोटरों से पूछा, मतदाताओं से जिन्होंने फॉर्म भरा, उन्होंने कहा साहब हमको कोई रसीद नहीं दी, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने फॉर्म भरा। और अगर वो चुनाव आयोग चाहे तो उनके नाम काट देगा लिस्ट में से, क्योंकि उनके पास कोई रसीद नहीं है और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कह देगा इन्होंने फॉर्म भरे ही नहीं। तो ऐसी स्थिति को उन्होंने दिखाया और दिखाने से चुनाव आयोग में खलबली मच गई, सरकार में खलबली मच गई, भाजपा परेशान हो गई कि ये हमारा तो सारा किया कराया पानी फेर देगा ये आदमी। उन्होंने इनको डराने के लिए एक एफआईआर कर, एफआईआर, अब सच्ची पत्रकारिता करने के लिए भी अगर आदमी पर एफआईआर हो रही है तो आप देखिए कि ये सरकार कितनी डरी हुई है और किस तरह की जुल्म और जातियां कर रही है। और जिस अभी थोड़े दिन पहले ही 25 जून को आपातकाल का 50 साल मनाया और कहा कि इतना जुल्म हुआ, ये वो सब। अरे वो घोषित आपातकाल के अंदर जितना शोष जुल्म नहीं हुआ, जितनी जाति नहीं हुई, उतनी तो आप यहाँ पटना में कर रहे हो, बिहार में कर रहे हो। अजीत अंजुम जी के ऊपर सिर्फ फॉर्म भरे हुए दिखाने से, और कई फॉर्म बिखरे हुए दिखा दिए, कई फॉर्म उन्होंने बिना दस्तखत वाले दिखा दिए, कई फॉर्म पे फोटो नहीं थे, कई फॉर्म के नीचे पीछे डॉक्यूमेंट नहीं थे। सरकार कह रही है कि हमने चुनाव आयोग कह रहा है कि मतलब हमने 93% बांट दिए हैं और कई जगह फॉर्म पहुंचे ही नहीं। तो इन सब चीजों को दिखाने के लिए उन वो जो है पत्रकार है, उनकी ड्यूटी है ये काम करना। और ये अलग बात है कि बहुत सारे पत्रकार नहीं कर रहे हैं इस काम को, और अजीत अंजुम जी ने एक साहसिक फैसला करके ये काम किया तो उनके ऊपर एफआईआर हो गई। तो मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरी बात मैं करूंगा अभी आगे। और बात करने के पहले मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे मित्रों को भी भेजें ताकि हम ये बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो दोस्तों, बात यह है कि मैंने आज दो वीडियो देखे। एक हमारा मित्र हैं आनंद वर्धन सिंह जी, उसमें वो बहुत बड़े पत्र, उस वीडियो में बहुत बड़े बड़े पत्रकार थे, राहुल देव, आशुतोष, अनिल सिन्हा, हरिशंकर जोशी, सुरेंद्र दुबे, दिनेश शर्मा, मयूर जानी, डॉक्टर राकेश पाठक, हिमांशु जी, भवानी, शीतल पी सिंह, त्रिभुवन, प्रकाश पोहरे, संतोष भारती, नीलू व्यास, नीलू व्यास, जमील, अभिषेक कुमार
और श्याम श्याम मीरा सिंह, सुधीर सक्सेना और ऐसे कई पत्रकार लाइन में खड़े थे कि भाई हम वो फ्रेम में ही नहीं आ पा रहे थे, इतने लोग थे कि उनको वेट करना पड़ रहा था उनके नंबर आने का। तो ये सारे लोग मीनू जैन, बुशरा, ऐसे कई पत्रकार थे जो वहाँ पर उस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति, अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए खड़े हुए थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। मैं आनंद वर्धन सर को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम किया कि जिसमें पत्रकारिता को सॉलिडिटी मिली, मजबूती मिली, सही ताकत मिली। और इस ताकत के मिलने के लिए जो उन्होंने काम किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो और सारे पत्रकार जितने भी वहां इकट्ठे हुए वो सब बहुत ही आक्रोश में थे और बहुत सारे तो बहुत ही गुस्से में थे। जैसे नीलू व्यास तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को हम ऐसे छोड़ सकते हैं क्या? ऐसे इस तरह के काम हो रहे हैं, चुनाव आयोग जो इस तरह का काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह जो उसको छोड़ रहा है, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। मतलब एक बहुत ही साहसिक काम जो है ये हो रहा था। आनंद जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पत्रकारों के लिए इतना अच्छा कार्य किया। इससे कुछ पत्रकारों को शर्म आई और बहुत से पत्रकारों को इस कार्यक्रम से प्रोत्साहन मिलेगा कि हम निष्पक्ष रिपोर्टिंग करेंगे, तो कुछ पत्रकार तो हमारे साथ खड़े होंगे। दोस्तों, अजीम अंजुम जो है कि ने बिहार के जिले जिलों में जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं। अजीत अंजुम कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं है, कोई नया नौसिखिया या एक नया रिपोर्टर कोई बना हो, 2-4 साल हुए हो, ऐसा नहीं है। अजीत अंजुम बहुत बड़े बड़े चैनल पे संपादक रहे हैं। कई एंकर और रिपोर्टर उनके अंडर में काम करते थे, उनको उन्होंने सिखाया है, प्रशिक्षित किया है। और अजीत अंजुम चुनाव आयोग की हकीकत, जिस साहस और परिचय दिया, वो तो काबिले तारीफ है। अजीत अंजुम ने बीएलओ द्वारा भरे जा रहे फॉर्म, उनको ऑनलाइन कर रहे थे वो, और भरे जाने की कार्रवाई को पूरा नंगा कर दिया। उन्होंने बीएलओ ऑफिस में जाकर, कई जगह बीएलओ ऑफिस में गए, बीएलओ से बात की, वहां पर दूसरे सुपरवाइजर्स बैठे थे, उनसे बात की और पता किया कि आखिर ये माजरा क्या है। और आज तो उन्होंने गजब ही कर दी। आज पटना में जब उनको ये पता लगा कि नगर परिषद जो है वहाँ की नगर निगम, वो एक अलग फॉर्म बांट रही है और एक चुनाव आयोग जो है वो फॉर्म बांट रहे हैं, तो दो तरह के फॉर्म, मतलब ये दो तरह के फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? और नगर निगम को किसने किसने कहा कि, या किसने उनको, शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनको किसने कहा कि ये फॉर्म भरें? किसने तो ये चीज जो है, और दोनों फॉर्म में फर्क, एक फॉर्म में दो फोटो के निशान है, एक पहले वाला फोटो लगा होता है, नाम लगा होता है, नंबर होते हैं, और ये जो नगर निगम का जो फॉर्म है उसमें फोटो नहीं है, नाम नहीं है, नंबर नहीं है, मतदाता नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब ये किसका फॉर्म कब भरा जाएगा, कहाँ? तो इसको कहीं पे भी आप फिट कर सकते हो। और एक ये बीएलओ का फॉर्म जो सड़कों पर बिखरा पड़ा है, तो ये दो तरह के फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे हैं, इसके ऊपर सवाल किया अजीत अंजुम जी ने। और इस सवाल पे जगह जगह जाकर के उन्होंने, गली गली में, मोहल्लों मोहल्लों में, घर घर में जाकर के जांच पड़ताल की और एक बहुत ही नेक और अच्छा काम किया। सरकार को उसके लिए शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने एक घोटाले को उजागर किया, एक फर्जी काम को सामने लाए। उसके बजाय सरकार उनके ऊपर एफआईआर कर रही है, ये समझ के बाहर है।
अजीत अंजुम जी ने बीएलओ की कार्रवाई और इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई को पूरी तरह से नंगा कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव आयोग किस तरह की बेईमानी करने पर तुला हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर विश्वास किया और कहा कि भाई ये आधार कार्ड और पैन कार्ड और ये राशन कार्ड को तो आप इंक्लूड कर लीजिए इसमें, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया अभी तक भी, ऐसा उस इन वीडियो में दिखाया गया था। और बहुत सी जगह एक ही फॉर्म मिला है, बहुत सी जगह नगर निगम का ही फॉर्म गया है, बहुत सी जगह बीएलओ का ही फॉर्म गया है, और इस तरह से मतलब पूरा रैकेट, पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। और इसी से अब वोटर लिस्ट बनेगी, इसी से चुनाव होंगे। जो आशंका थी कि 2-3 करोड़ लोगों को, कम से कम 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, तो वो आशंका पूरी होती नजर आ रही है। अजीत अंजुम जी ने इस बात को पकड़ लिया और खुल्लम खुल्ला दिखा दिया। सरकार के लिए और चुनाव आयोग के लिए एक खतरा पैदा कर दिया अजीत अंजुम जी। और सवाल ये है कि अजीत अंजुम जी को ये सही काम करने के लिए रोक कौन रहा है, क्यों और क्यों रोक रहा है? जब ये एक घोटाले का या एक फर्जीवाड़े का बंडाफोड़ कर रहे हैं, उसको लोगों के सामने ला रहे हैं, जो कि लोकतंत्र का काम है, लोकतंत्र में पत्रकारों का काम है, तो उसको क्यों रोका जा रहा है? और कौन है ये रोकने वाले लोग? और ये सरकार इसका क्यों नहीं संज्ञान में ले रही है? और आप देखिए, ये सरकार और चुनाव आयोग कितने डरे हुए हैं। अजीत अंजुम जी एक यूट्यूबर हैं, 30-40 उनके सब्सक्राइब 30-40 करोड़ हजार लाख उनके सब्सक्राइबर होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3-4-5-7-10 लाख लोग उनको रोज देखते होंगे, व्यूवर होंगे। इतने से वो 56 इंच की छाती वाले जो सरकार है, जिसके पास सेना है, जो इतनी मजबूत सरकार है, जिसके पास पुलिस है, सेना है, वो भी डरी हुई है एक पत्रकार से। और इतने ऐसे पत्रकार से जिसके पास कोई टीवी चैनल नहीं है या कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, हालांकि है, यूट्यूब भी बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पर उसकी धाक है, लेकिन फिर भी टीवी के सामने इनकी कोई हैसियत, फिर भी डरा हुआ है। पुलिस और सेना की मालिक है सरकार, उससे के बाद भी डरा हुआ है, तो उस पत्रकार की कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है, कितना साहस है, ये समझने की बात है। और उन्होंने दिखा दिया कि हम हैं पत्रकार, हम कोई चाटुकार नहीं है कि आप ये पूछें कि आप आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो। दोस्तों, ये पत्रकारिता है, और मैं इस पत्रकारिता को सलाम करता हूं। और मैं इस वीडियो को बनाने इसीलिए आया कि मुझे अजीत अंजुम जी के साथ खड़ा होना था, मुझे आनंद वर्धन जी के काम को सराहना था, उनके साथ खड़ा होना था। उनकी इस सपोर्ट, मीडिया सपोर्ट जो अजीत अंजुम जी के साथ मिला, उससे अजीत अंजुम जी का भी हौसला बढ़ेगा और बाकी छोटे पत्रकारों का भी हौसला बढ़ेगा कि अगर हमने कोई रिपोर्ट किया, सच्ची रिपोर्टिंग की, निष्पक्ष रिपोर्टिंग की, और सरकार ने एफआईआर लॉन्च कर दी या कुछ गुंडों ने डराने की कोशिश की, तो ये पत्रकार हमारे साथ खड़े हैं। ये आनंद वर्धन जी आपने करके दिखाया, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप हम आपके, हालांकि हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, पर हम छोटे पत्रकार हैं और छोटी जगह रहते हैं, फिर भी हम आपके साथ हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो मैं इसी पॉइंट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मित्रों को दिखाएं, सोशल मीडिया पर डालें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और लोकल लोगों तक पहुंचे। यहाँ पर जो अजीत अंजुम जी का या
आनंदवर्धन जी के वीडियो नहीं देख पाते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो जो गतिविधियां हो रही है देश के पैमाने पर वो यहाँ पर भी दिखे। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।